बंगाल में चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर अब से कुछ देर में मतदान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 793 कंपनियां तैनात। चौथे चरण में आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। बीजेपी के बाबुल सुप्रियो, लौकी चैटर्जी, वैशाली डालमिया, टीएमसी के पार्थो चैटर्जी और मनोज तिवारी समेत 373 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बंगाल में 5वें चरण के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे हुंकार। सिलीगुड़ी और नदिया में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की कमरहाटी में पदयात्रा और राजरहाट में करेंगे रैली। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की ताबड़तोड़ 3 रैलियां, तो टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी उत्तर 24 परगना में करेंगे जनसभा। फिल्म अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन भी आज करेंगी टीएमसी के लिए प्रचार। 2 रोड शो और 1 रैली को करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी आज चुनाव आयोग के नोटिस का देंगे जवाब। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ बयान देने पर दिया था इनको नोटिस। बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक बयान। कहा, ममता को जब सीआरपीएफ का डंडा पड़ेगा तो कई दिन तक अस्पताल में गुजारना पड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजरहाट में रोड शो कर दिखाई ताकत। ममता पर साधा निशाना। बोला, ममता कहती है कि मैं बंगाल की बेटी हूं और दीदी हूं। क्या शोभना मजुमदार बंगाल की मां नहीं थी? उनकी चिंता क्यों नहीं हुई? बंगाल में 5वें चरण के चुनाव का घमासान तेज। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, हार के डर से बौखला गई है दीदी। गृह मंत्री अमित शाह ने जमीनी स्तर पर भी किया प्रचार। भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना भी खाया। बैरकपुर में अमित शाह ने रोड शो के जरिए दिखाई बीजेपी की ताकत। शाह के मेगा रोड शो में कार्यकर्ताओं ने समर्थन में जमकर लगाए नारे। निमारी की रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी के आरोप पर पलटवार। बोली, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये चुनाव बंगाल की इज्जत बचाने का चुनाव है। बंगाल में चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सीएम ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के ओएसडी अशोक चक्रवर्ती को हटाया। असम में कांग्रेस को जीत का पक्का भरोसा। मतगणना से पहले अपने प्रत्याशियों को खरीद फरोख्त से बचाने में जुटी है पार्टी। जयपुर के रिजॉर्ट भेजे गए 22 कांग्रेस उम्मीदवार। नागपुर के वेलस्ट्रीट अस्पताल में लगी भीषण आग। आईसीयू से शुरू हुई आग की चपेट में आने से 3 मरीजों की मौत। मौके पर पहुंचे महाराष्ट्र के प्रभारी मंत्री ने दिखाया दुख। नागपुर हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मृतकों के परिजनों पर के लिए मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूं। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ है खबर, पूरी खबर देखिए तेज रफ्तार से। देश में लगातार कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार। एक दिन में तकरीबन 1,32,000 नए कोरोना के मरीज सामने आए। कोरोना पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। वर्चुअल बैठक में राहुल गांधी और सभी कांग्रेसी सीएम होंगे शामिल। देश में कोरोना का केंद्र बना हुआ है महाराष्ट्र। एक दिन में तकरीबन 49,000 कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। 300 लोगों की मौत। मुंबई में 9,200 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन। आज और कल पूर्ण तालाबंदी। होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पीने पर पाबंदी। होम डिलीवरी की इजाजत होगी। घर से ऑर्डर कर सकते हैं।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। लॉकडाउन को और सख्त करने पर हो सकती है चर्चा। बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से की मुलाकात। कहा, अगर सरकार लॉकडाउन की तैयारी कर रही है तो गरीबों के खाते में 5-5 हजार रुपए जमा करवाए जाए। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार के चलते केजरीवाल सरकार का फैसला। 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर के कोरोना संक्रमण पर केजरीवाल गंभीर। सीएम ने डायरेक्टर डीएस राणा को बुलाकर जानकारी ली। देश में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का बड़ा फैसला। एम्स में आज से होंगी सिर्फ बेहद जरूरी सर्जरीज। यूपी में योगी सरकार का ऐलान। 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में 50% कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे दफ्तर। वैक्सीन को लेकर कल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का फैसला। उत्तराखंड में देहरादून में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया गया। एमपी के दमोह को छोड़कर बाकी सभी जिलों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 50 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन। दमोह में विधानसभा उपचुनाव के चलते नहीं लगा है लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग के बाद राजनांदगांव, बेमेतरा और बालोद में भी शाम 6 बजे से लॉकडाउन। 19 अप्रैल तक रहेगी पूरी तरीके से पाबंदी। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने को मिली इजाजत। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा और आबू रोड में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाई गई है। अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। बिहार में सभी शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। शादी समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में मात्र 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत मिली। सीएम नीतीश कुमार बोले, फिलहाल लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ने का असर बिहार तक पहुंचा। महाराष्ट्र से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की रेलवे स्टेशन पर हो रही है कोरोना की जांच। ओडिशा सरकार का कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ की सीमा सील करने का फैसला। रेल सेवा, वाहनों और लोगों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध। बाहर से आने वालों को देनी होगी 72 घंटे के अंदर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। कोरोना को लेकर हिमाचल सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक। राज्य में 21 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरीके से बंद करने का लिया गया फैसला। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी नहीं जाएगा दफ्तर। तमिलनाडु में कोरोना पर अंकुश लगाने की तैयारी। मंदिर समेत धार्मिक आयोजनों पर रोक। शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत मिली। होटल और चाय स्टॉल पर क्षमता के मुताबिक 50% लोग ही बैठ सकेंगे। देश में वैक्सीन को लेकर गरमाई राजनीति। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट पर कहा, देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी ने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? वैक्सीन के बहाने फार्मा कंपनियों का लॉबिंग कर रहे हैं राहुल। वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने भी उठाए सवाल। राघव चड्ढा बोले, पहले 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए, उसके बाद निर्यात हो। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की खबर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का जवाब। ट्वीट पर लिखा, वैक्सीन की कमी का डर न फैलाएं। 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 4.25 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक अब भी मौजूद है। और वैक्सीन विवाद पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अगुवानी में कोरोना पर गठित मंत्री समूह की 24वीं बैठक। कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण की रफ्तार और तेज करने पर जोर। अंटिलिया केस में सवालों के घेरे में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। सूत्रों के मुताबिक एनआईए प्रदीप शर्मा से कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। आगे भी हो सकती है पूछताछ।
अंटेलिया और वसूली कांड के मुख्य आरोपी सचिन वाजे को एनआईए कोर्ट ने 23 अप्रैल तक भेजा जेल। वाजे से सीबीआई की टीम ने भी की है पूछताछ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।